हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर क्लास। आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले हम आपके लिए क्रैश कोर्स लाए हैं जो बिल्कुल फ्री है। उसके इंट्रोड्यूस करा देते हैं आपको, उसके बाद आगे की क्लास कंटिन्यू करेंगे। इस क्रैश कोर्स में बेसिकली हम सारे चैप्टर्स कवर करेंगे, क्लास 11 प्लस 12 बोथ बायोलॉजी के, और कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स भी। अगर आपको किसी भी टॉपिक में डाउट होता है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, हम आपके डाउट्स क्लियर करेंगे। ओके और आपको पता है कि 1 अगस्त को आपका एग्ज़ाम है, तो उससे बेसिकली उससे पहले हम कवर करा देंगे, डोंट वरी। और टेस्ट सीरीज़ भी आपको प्रोवाइड कराएंगे, वो भी बिल्कुल फ्री है PDF फॉर्म में, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कराएंगे। ओके, चलिए आगे के चैप्टर 1 से हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। क्लास चैप्टर 1 इज़ लिविंग वर्ल्ड। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ लिविंग। लिविंग हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। लिविंग बेसिकली हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि कुछ कैरेक्टरिस्टिक दिए हैं, आप देख सकते हैं। फर्स्ट इज ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म एंड सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, एंड वन मोर सेल्फ कॉन्शियसनेस विच इज़ फाउंड इन ह्यूमन बींग्स ओनली। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक दिए हैं, बेसिकली इनके बेस पे हम किसी भी ऑर्गेनिज्म या थिंग को लिविंग कंसिडर कर सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट है ग्रोथ, अगर कोई भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म ग्रोथ शो करता है, रिप्रोडक्शन शो करता है, मेटाबॉलिज्म मीन्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शन विच आर अकर्स इन अ बॉडी। ओके, मेटाबॉलिज्म शो करता है या फिर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन शो करता है, तो हम उसको लिविंग कंसिडर कर सकते हैं। और जो ये लास्ट वाला ऑप्शन देख रहे हैं आप, सेल्फ कॉन्शियसनेस, ये बेसिकली आपको पता ही होगा, कॉन्शियसनेस तो मेनली सारे ही ऑर्गेनिज्म थोड़ा बहुत होते ही हैं, बट बेसिकली सेल्फ कॉन्शियसनेस की यहाँ बात हो रही है, तो ये पर्टिकुलर ह्यूमंस ही होते हैं, ये मेनली ह्यूमंस में ही पाया जाता है। ओके, चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। डाइवर्सिटी, व्हाट इज डाइवर्सिटी एक्चुअली? डाइवर्सिटी को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? डाइवर्सिटी होता क्या है बेसिकली? और डाइवर्सिटी को हम बेसिकली बोल सकते हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएशंस, डिफरेंसेस, ओके, जो कि पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को डिफर करता है एक से दूसरे ऑर्गेनिज्म। यही डाइवर्सिटी है बेसिकली। आप देख सकते हैं डिफरेंट एग्जांपल ले लीजिए, जैसे कि बर्ड्स हो गए, एनिमल्स हो गए, इंसेक्ट हो गए, दे ऑल आर डिफरेंट इन ईच अदर ऑन द बेसिस ऑफ द फिजिकल अपीयरेंस कह सकते हैं आप, या फंक्शनली ऑल ओवर। बात यही है कि दे आर नॉट सेम एट ऑल। ओके, यही डाइवर्सिटी है बेसिकली। और ये कॉमन सी बात है, अगर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म डिफरेंट एरियाज में पाए जाते हैं, तो बेसिकली उनके कुछ कॉमन नेम्स भी होंगे। ठीक है, कॉमन नेम्स हैं, तो फिर हम कैसे जानेंगे हम उनको क्या नेम देंगे? तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए कैरोलस लीनियस ने बेसिकली एक बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम डिफाइन किया था, जो बेसिकली दिया था उन्होंने, जो इसके अंदर कोई सी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को हम एक पर्टिकुलर स्टैंडर्डाइज नेम दे सकते हैं, जो कि यूनिवर्सल एक ही होगा। ओके, जिसके बेस पे हम किसी भी पर्टिकुलर नेम को जान सकते हैं, किसी भी ऑर्गेनिज्म को जान सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे कि मैंगो का एग्जाम्पल ले लीजिए। मैंगो का साइंटिफिक नेम क्या होता है? बेसिकली मेंजिफेरा इंडिका। आप देख सकते हैं कि मतलब कि मेंजिफेरा इंडिका नेम है, जो साइंटिफिक नेम है, ऑल ओवर द वर्ल्ड सेम ही है। ठीक है, इस बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के कुछ रूल्स भी हैं। ठीक है, हम आगे पढ़ते हैं इसके रूल्स ये हैं बेसिकली, जो कि कैरोलस लीनियस ने ही दिए थे। इस रूल्स के अंदर ये आते हैं कि बेसिकली अगर आपका जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जो भी सिस्टम है, अगर इसमें कोई भी साइंटिफिक नेम है, बेसिकली जो 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। पहले तो नेम, जो फर्स्ट पार्ट होता है वो उसको हम जीनस बोलते हैं, और जो सेकंड पार्ट होता है उसको हम स्पेसिफिक एपिथेट बोलते हैं। और जो फर्स्ट पार्ट है उसका जो कैपिटल, उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए, और जो सेकंड पार्ट है उसका स्मॉल। ठीक है, और अगर हम जो किसी भी उसको ऑथर का नेम भी देना है, तो उसके लास्ट वाले पार्ट, थर्ड पार्ट में हम उसका नेम जोड़ देते हैं। जैसे कि मेंजिफेरा इंडिका लिन, तो इसमें जो लिन पार्ट है बेसिकली वो इसको दर्शाता है, इसके ऑथर को। ठीक है, और अगर हम हैंड रिटन वे में इसको रिटन करते हैं, तो हमें पर्टिकुलरली अंडरलाइन करना पड़ेगा। ओके, यही इसके रूल्स हैं कुछ। चलिए और एक और है, ये भी देख लीजिए आप ज़रा। ये फर्स्ट वर्ड डिनोट्स बाइनोमियल नोमेनक्लेचर हैज़ लैटिन ओरिजिन एंड प्रिंटेड इन इटैलिक्स। ये बेसिकली इटैलिक्स में प्रिंट किए जाते हैं। ओके, चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, क्लासिफिकेशन। हमारा ये टॉपिक है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? ये क्लासिफिकेशन क्या होता है?
So classification, it is a process by which we can group anything in a particular category, rank or taxon on the basis of similarities and dissimilarities or observable characteristics. सो क्लासिफिकेशन होता क्या है बेसिकली, ये मतलब कि एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके बेस में हम किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को किसी भी पर्टिकुलर कैटेगरी में रख सकते हैं, या रैंक में, या टेक्सन भी कह सकते हैं हम उसे. सो किस बेस पे रख सकते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज और ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स के बेस पे रख सकते हैं. ठीक है, फॉर एग्जांपल ले लीजिए डॉग, कैट्स. सो ये बेसिकली किस में आते हैं? ये ऑब्वियसली बात है एनिमल्स में आते हैं, तो हम इन एनिमल्स में रखेंगे. वीट, कॉर्न्स, इन ये बेसिकली प्लांट्स हैं. सो ये हम इस तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं. ठीक है, साइंटिफिक टर्म ऑफ कैटेगरी इज टेक्सा. हम कैटेगरी को टेक्सा भी कह सकते हैं. एग्जांपल लाइक डॉग, मैमल्स, एनिमल्स, ऑल three are different taxa, and you know that dogs are mammals and mammals is a animal, so we can say that there are different taxa at different levels. means dog, mammals और animals ये तीनों ही different taxa है, लेकिन ये एक सीरीज से फॉर्म हो गई है. means ये different taxa तो है बट एक different level पर है. means dog lower level than animals, then mammals, then animals. okay, so ये different levels पे हैं, different taxa. चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर बढ़ते हैं. सो ये हमारा टॉपिक है टेक्सोनॉमी. सो टेक्सोनॉमी इज बेसिकली अ प्रोसेस ऑफ क्लासीफाई ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर अलॉन्ग विद द सेल स्ट्रक्चर, डेवलपमेंट प्रोसेस एंड इकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन. सो बेसिकली टेक्सोनॉमी क्या होता है? टेक्सोनॉमी एक ऐसी प्रोसेस है जिसके बेस पे हम लिविंग ऑर्गन्स को क्लासीफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ बोथ एक्सटर्नल और इंटरनल फीचर्स, दोनों ही इंक्लूड करेंगे हम इसमें. ठीक है, और अलॉन्ग विद सेल स्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी, एंड द लास्ट वन इज इकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन. ओके, सो अगर हम इसी टेक्सोनॉमी को इवोल्यूशनरी रिलेशंस के साथ अगर कंबाइन कर देते हैं तो यही कहलाता है क्या? सिस्टमैटिक कहलाता है हमारा, सिस्टमैटिक. ओके, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं. सो सिस्टमैटिक्स में जो सिस्टम वर्ड है विच इज़ मेनली विच मीन्स सिस्टमैटिक अरेंजमेंट्स ऑफ ऑर्गेनिज्म. लीनियस यूज सिस्टमा नेचर एज अ टाइटल ऑफ हिज पब्लिकेशन. सो ये जो सिस्टमा वर्ड है ये लैटिन ओरिजिन का है, और ये सिस्टमा वर्ड लीनियस ने अपनी पब्लिकेशन में यूज़ किया था, बेसिकली सिस्टमा नेचरा. ओके, सो क्लासिफिकेशन को हम एक सिंगल स्टेप नहीं कह सकते. बेसिकली इट इज़ अ हायरार्की ऑफ स्टेप्स है जो कि हम आगे पढ़ने वाले हैं. ठीक है, सो एंड ऑल टेक्सोनॉमिक कैटेगरी कंस्टिट्यूट एंड फॉर्म टेक्सोनॉमिकल हायरार्की, जो कि यही सारी टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज हैं कुछ जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, इसी को बोलते हैं टेक्सोनॉमिक हायरार्की. और ईच कैटेगरी और रैंक इज कॉल्ड यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन. सो जो रैंक, हम इसको कैटेगरी कह लें या टेक्सन कह लें या रैंक कह लें, इसको हम बोलते हैं क्या? बेसिकली ये यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन होती है. सो दीज रैंक्स आर डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल एंटिटीज एंड नॉट मियरली मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट्स. सो आगे पढ़ते हैं हम. एग्जाम्पल टू इलस्ट्रेट टेक्सोनॉमिक हायरार्की. ठीक है, ये है एग्जाम्पल. इंसेक्ट्स रिप्रेजेंट ग्रुप ऑफ एनिमल्स शेयरिंग कॉमन फीचर्स लाइक 3 paired legs. दिस मीन्स इंसेक्ट्स आर रिकॉग्नाइजेबल कंक्रीट ऑब्जेक्ट्स दैट कैन बी क्लासिफाइड एंड दिस गिवन रैंक ऑन कैटेगरी. सो ऑन द बेसिस लाइक हम इंसेक्ट्स का एग्जांपल ले लेते हैं, तो ये ग्रुप ऑफ एनिमल्स हैं जो कि 3 पेयर्ड जो इनका कैरेक्टरिस्टिक्स है वो शो कर रहा है. तो इसी दे आर दिस, ये जो कॉमन नेचर है, ये जो कॉमन फीचर है, ये शो हो रहा है सभी में, तो इसी के बेस पे हम उन्हें पर्टिकुलर कैटेगरी में रख देते हैं. तो यही होता है एक टेक्सोनॉमी हायरार्की के एग्जाम्पल. सो इसको इंक्लूड करते हैं. ये रही आपके टेक्सोनॉमिक हायरार्की की एक सीरीज है, आप देख लीजिए. स्पीशीज, जीनस, ऑर्डर, डिवीजन एंड फाइलम. तो ये आप देख सकते हैं एक सीरीज दी गई है. स्पीशीज, देन स्पीशीज जो बेसिकली है लोअर लेवल है, बिल्कुल लोअर यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है. देन जीनस, देन फैमिली, देन ऑर्डर और क्लास. डिवीजन इज मेनली यूज्ड फॉर प्लांट्स, देन फाइलम एंड देन किंगडम. ओके, सो फर्स्ट आता है हमारा स्पीशीज़. हम स्पीशीज़ को डिफाइन करते हैं पहले. सो स्पीशीज़ क्या होता है? बेसिकली इट इज़ अ लोएस्ट कैटेगरी ऑफ टेक्सोनॉमिक हायरार्की विच कैन बी डिफरेंशिएट अ ऑर्गेनिज्म स्पीशीज फ्रॉम अदर क्लोजेस्ट रिलेटेड स्पीशीज बेस्ड ऑन डिस्टिंक्ट मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस. और इसके एग्जाम्पल हैं मैंजिफेरा इंडिका, सोलेनम ट्यूबरस एंड पैंथेरा लियो.
तो आप देख सकते हैं ये जो साइंटिफिक नेम्स दिए गए हैं कुछ, ठीक है। ये फर्स्ट वन है मैंगो का, सेकंड वन है ये पोटैटो का है, और जो थर्ड वाला है वो पैंथेरा लियो मीन्स लायन का है। सो इसमें आप देख रहे हैं स्पीशीज़ को हमें बताना है। तो जो फर्स्ट पार्ट है ये तो जीनस है, और जो लास्ट वाला पार्ट है, सेकेंड पार्ट है, वो हमारी स्पीशीज़ शो कर रहा है, यू कैन सी, ठीक है। सो यही स्पीशीज़ है बेसिकली इंडिका ट्यूबरस लियो। ओके, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म बट हैविंग मॉर्फोलॉजिक सिमिलैरिटीज, या ठीक है, ये तो वही पार्ट्स है। चलिए आगे बढ़ते हैं जीनस के पास। सो जीनस बेसिकली क्या होता है? इट इज़ बेसिकली ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज विच हैज़ मोर कैरेक्टर्स इन कॉमन इन कंपैरिजन टू द स्पीशीज ऑफ अदर जेनरा। सो ये बेसिकली हम जीनस को कह सकते हैं ग्रुप ऑफ स्पीशीज। ओके, ग्रुप ऑफ स्पीशीज बोल सकते हैं जो कि मोर कॉमन कैरेक्टर्स होते हैं जिसमें कि एज कम्पेयर टू स्पीशीज से, ठीक है। सो इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं। पोटैटो एंड ब्रिंजल आर टू डिफरेंट स्पीशीज बट हैव सेम जीनस सोलेनम। सो यहाँ पे जीनस क्या दिया गया है? सोलेनम, और जो स्पीशीज़ हैं पोटैटो और ब्रिंजल। सो यहाँ पे सोलेनम की बात हो रही है। जीनस की बात करें तो जीनस हमको पता ही है, फर्स्ट पार्ट होता है किसी भी बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के साइंटिफिक नेम का फर्स्ट पार्ट जो होता है वो जीनस होता है। ओके, सो इसमें टाइगर एंड पैंथर आर डिफरेंट स्पीशीज बट हैव सेम जीनस पैंथेरा। ओके, यहाँ पे ये दो दिए गए हैं, टाइगर और पैंथर, जो कि डिफरेंट स्पीशीज हैं और इनका सेम जीनस क्या है? पैंथेरा, मीन्स पैंथेरा टाइगर्स एंड पैंथेरा लियो, ठीक है। तो ये एक लायन का हो जाएगा और एक टाइगर्स मीन्स एक टाइगर का हो जाएगा, ठीक है। और थर्ड पार्ट आता है हमारा फैमिली। तो फैमिली को हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे? बेसिकली फैमिली को ग्रुप ऑफ रिलेटेड जीनस, जैसे कि हमने कहा ना, आपके लोअर टू हायर जैसे ही जाएंगे वो एक सीरीज फॉर्म हो जाएगी, ठीक है। उसी के बारे में अभी डिटेल में लिखा है, आपको बताते हैं। पहले फैमिली पढ़ते हैं। फैमिली मीन्स ग्रुप ऑफ रिलेटेड जीनस और जेनरा हम भी कह सकते हैं, विच हैव लेस नंबर ऑफ सिमिलैरिटीज एज कम्पेयर टू जीनस एंड स्पीशीज। मीन्स फैमिली के पास लेस सिमिलैरिटीज हैं अगर हम कंपेरिजन करें जीनस और स्पीशीज से। सो दे हैव कैरेक्टर्स ऑन द बेसिस ऑफ बोथ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर्स ऑफ प्लांट्स। सो इसके कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं, आप देख लीजिए। सोलेनम, पेटूनिया, दतूरा आर डिफरेंट जीनस, जो आगे अभी आपने पढ़ा था कि ये जीनस है, तो वही बेसिस ये जीनस दिया है एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे। सो बट प्लेस्ड इन अ सिंगल फैमिली। सो ये सिंगल फैमिली में प्लेस्ड है। कौन सी फैमिली है? इसकी फैमिली है सोलेनेसिए। ओके, सो ये सोलेनेसिए फैमिली में ही तीनों कंसिडर्ड होती हैं, ठीक। और हम एनिमल्स के केस में देखें तो एनिमल्स लाइक जीनस पैंथेरा एंड फेलिस पुट इन सिंगल फैमिली फेलिडिए, ठीक है। पैंथेरा और फेलिस, फेलिस जो भी मेनली कैट्स आती है उसके अंदर, और पैंथेरा जो भी लायन, टाइगर्स, ये सब आते हैं। तो ये बेसिकली कौन सी फैमिली में कंसिडर्ड होते हैं? फेलिडे में। ओके, चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर पढ़ते हैं जो कि हमारा है ऑर्डर। सो ये ऑर्डर क्या होता है? बेसिकली हायर कैटेगरी देन फैमिली। इन दिस बेसिकली ग्रुप ऑफ फैमिलीज इंक्लूडेड some examples plant families convolvulaceae and solanaceae come under order polymonales। सो ये बेसिकली एक हायर कैटेगरी होती है फैमिली से, जो कि कंसिडर कर सकते हैं हम। और इसके अंदर ये एग्जांपल भी दिया हुआ, आप देख लीजिए। प्लांट फैमिलीज लाइक convolvulaceae and solanaceae come under order polymonales। ओके, लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट टॉपिक, क्लास। सो क्लास इज बेसिकली अ हायर कैटेगरी देन ऑर्डर। सो इट इंक्लूड्स ग्रुप ऑफ ऑर्डर। बेसिकली ये ग्रुप ऑफ ऑर्डर्स को इंक्लूड करती है। एग्जाम्पल हो गया लाइक प्राइमेटा, ऑर्डर प्राइमेटा, कार्निवोर कम अंडर क्लास मैमलिया, ठीक है। ये क्लास हो गया हमारा। जो ऑर्डर प्राइमेटा है वो किसके इसके अंदर कौन कौन सी वो आती है ऑर्डर्स? सो कार्निवोर, ऑर्डर प्राइमेटा और कार्निवोर आएंगे इस मैमलिया क्लास के अंदर बेसिकली, ठीक है। हाँ, ये क्लियर कर लीजिए आप लोग। जो यहाँ पे क्लास की बात हो रही तो बेसिकली यहाँ पे क्लास हो गई मैमलिया, और इसके अंदर जो ग्रुप्स आएंगे, ग्रुप ऑफ ऑर्डर आएंगे, वो बेसिकली प्राइमेटा और कार्निवोर आएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। सिक्स्थ वन इज फाइलम। सो फाइलम क्या होता है? इट इज़ बेसिकली इंक्लूड्स ग्रुप ऑफ रिलेटेड क्लास। अब ये और एक और हायर कैटेगरी आ गई क्लास से, जो कि है फाइलम। सो इसके एग्जांपल ले लीजिए, लाइक डिफरेंट क्लासेस हैं, फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टिलिया, बर्ड्स कम अंडर सिंगल फाइलम कॉर्डाटा एज दे हैव कॉमन फीचर प्रेजेंटिंग नोटोकॉर्ड एंड डोर्सल हॉलो न्यूरल सिस्टम। ओके, सो ये एक न्यूरल सिस्टम इनमें
क्या प्रेजेंट होता है, एक नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है और डोर्सल हॉलो न्यूरल सिस्टम प्रेजेंट होता है, जिसके बेस पे डिफरेंट क्लासेस एक सिंगल फाइलम में इंक्लूड होती है, जो जिसका कि नाम है फाइलम का कॉर्डाटा। और यही जो फाइलम होता है प्लांट के केस में, इसको हम डिवीजन बोलते हैं। ओके, लेट्स मूव नेक्स्ट। दिस इज किंगडम। सो किंगडम है, ये बेसिकली हायर कैटेगरी होती है सभी से। सो इट इज़ बेसिकली इंक्लूड ग्रुप ऑफ डिफरेंट फाइलम्स इंक्लूड करती है। जैसे एग्जांपल देख लीजिए आप, डिफरेंट फाइलम लाइक आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकानोडर्माटा एक्सेट्रा कम अंडर अ सिंगल किंगडम मैमलिया। ठीक है, अब लो इज असेंडिंग ऑर्डर ऑफ कैटेगरी फ्रॉम स्पीशीज टू किंगडम। यहाँ पे एक कैटेगरी वो दी गई है, असेंडिंग ऑर्डर दिया गया है एक टेक्सोनॉमी हायरार्की का। आप देख लीजिए, ये है बेसिकली असेंडिंग ऑर्डर दिया गया है फ्रॉम स्पीशीज टू किंगडम। First species, then genus, then family, then order, class, phylum, then kingdom. From species से kingdom common character decreases. So हम जैसे species से kingdom की तरफ जाएंगे तो जो common character होता है वो decrease हो जाएगा। Means higher the category, higher the difficulty level to determine relationships to other text at same level. So मतलब ऊपर हम जब जाएंगे species से kingdom की तरफ, तो ये जो कैटेगरी लेवल हो जाएगा, डिफिकल्टी लेवल हो जाएगा, वो हाइयर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ते हैं। ये कुछ टॉपिक है जैसे कि टेक्सोनॉमिकल एड्स। सो देयर आर सम वेज थ्रू विच वी कैन स्टोर स्पेसिमेंस विद इंफॉर्मेशन इन द पर्टिकुलर एरियाज। सो इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, लाइक फर्स्ट हर्बेरियम। सो हर्बेरियम को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? बेसिकली हर्बेरियम को इट इज़ अ स्टोर हाउस ऑफ कलेक्टेड प्लांट्स स्पीशीज प्रिजर्व्ड ऑन शीट्स। सो ये बेसिकली जो एक स्पेसिमेंस होते हैं किसी भी हम प्लांट्स के ले लीजिए जो कि शीट्स पे प्रिजर्व्ड होते हैं। ओके, सो यहाँ पे कुछ दिए गए हैं। शीट्स आर मेंशन्ड विद डेट ऑफ कलेक्शन, प्लेस, इंग्लिश लोकल बोटेनिकल नेम्स, फैमिली और कलेक्टर्स नेम। तो उस जो हर्बेरियम शीट होती है उस पर कुछ ये जो आपको प्रोवाइड किए गए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कुछ पॉइंट्स ये मेंशन होते हैं उस पर। लाइक फर्स्ट इज डेट ऑफ कलेक्शन और प्लेस और इंग्लिश लोकल एंड बोटेनिकल नेम्स एंड फैमिली, और जो कलेक्ट कर रहा है उसका कलेक्टर्स नेम। ओके, लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट। अब हम बात करते हैं म्यूज़ियम का। म्यूज़ियम का आप लोगों ने नाम सुना ही होगा, ऑब्वियसली बात है। मेनली बेसिक ये उसमें यूनिवर्सिटीज़ या फिर कॉलेजेस में मेनली फाउंड होते हैं, ये बने होते हैं, और कुछ लोगों ने विजिट भी किए होंगे। तो वही यहाँ पे बताया गया है कि इन दिस बेसिकली प्लांट्स एंड एनिमल स्पेसिमेंस आर प्रिजर्व फॉर एजुकेशन पर्पस मेनली, फाउंड इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड कॉलेजेस। They can be dry specimens and insects and boxes after collecting pinning, and large animals are stuffed and preserved. They also collection of skeleton. मतलब कि म्यूज़ियम में बेसिकली होता क्या है? तो जो म्यूज़ियम है उसमें बेसिकली स्पेसिमेंस होते हैं जो कि प्रिजर्व्ड होते हैं या प्रिजर्व किए जाते हैं, आप कह सकते हैं, फॉर एजुकेशनल पर्पस के लिए। बेसिकली ये ड्राई स्पेसिमेंस भी हो सकते हैं, इंसेक्ट्स भी हो सकते हैं, ठीक है, और मेनली कलेक्शन ऑफ स्केलेटन ऑल्सो फाउंड देयर। ओके, कुछ स्केलेटन्स का कलेक्शन भी हम वहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो इंसेक्ट्स होंगे उनको फर्स्ट कलेक्ट किया जाएगा, देन किल किया जाएगा, देन पिनिंग होगी उसके बाद, और जो लार्ज एनिमल्स होते हैं उनको स्टफ्ड करके देन प्रिजर्व किया जाता है। चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर बात करते हैं, बोटेनिकल गार्डन। सो बोटेनिकल गार्डन्स क्या होते हैं? बोटेनिकल गार्डन्स में बेसिकली कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट्स होता है। ये बेसिकली पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, को काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं इससे प्रीवियस क्वेश्चंस में कि बोटेनिकल गार्डन में क्या मेनली फाउंड होता है। लिविंग होता है, इसमें डेड वेड कुछ होता है, मतलब लिविंग प्लांट्स बेसिकली हम गार्डन्स में ग्रो करते हैं फॉर रेफरेंस के लिए। सो इन दिस प्लांट्स आर ग्रोन इन गार्डन फॉर आइडेंटिफिकेशन पर्पस के लिए। बेसिकली यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए हैं, आप देख सकते हैं। क्यू जो है एक बोटेनिकल गार्डन विच इज़ मेनली फाउंड इन इंग्लैंड, और जो इंडियन बोटेनिकल गार्डन है वो हावड़ा में है। ओके, चलिए नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर बढ़ते हैं, जूलॉजिकल पार्क्स। सो जूलॉजिकल पार्क्स, नॉर्मली हम जूलॉजिकल पार्क्स को जू भी कहते हैं, सभी ज़्यादातर विजिट करते हैं। सो इसमें क्या होता है? बेसिकली वाइल्ड एनिमल्स आर केप्ट इन प्रोटेक्टिव एनवायरमेंट्स अंडर ह्यूमन केयर, कॉमनली कॉल्ड जू। तो वही बात है, मतलब कि ह्यूमन केयर के अंदर उसको रखा जाता है, और कुछ इसमें कुछ खास दिया नहीं है, तो बस वही है। नेक्स्ट टॉपिक है की, इसको हम पढ़ते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे काफ़ी 2-3 क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं मेनली, ये ध्यान में रखते हुए आप लोग देख लीजिएगा।
जो की है बेसिकली इट इज़ एन एड विच इज़ एनालिटिकल इन नेचर. इट इज़ मेनली यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज़. सो जो की है ये बेसिकली यूज होता है आइडेंटिफिकेशन पर्पज़ के लिए, बेसिकली प्लांट्स और एनिमल्स के किस बेसिस पे, उनकी सिमिलैरिटीज़ या डिसिमिलैरिटीज़ के बेसिस पे. सो इट इज़ और कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर्स पे. ये जनरली पेयर में होते हैं और उसको कपलेट बोलते हैं. ईच स्टेटमेंट इन की कहा जाता है, लीड बोलते हैं. ये दोनों वर्ड्स काफ़ी पूछे जाते हैं, इसको ज़रा ध्यान में रख के करिएगा. और सेपरेट टेक्सोनोमिक कीज आर रिक्वायर्ड फॉर ईच टेक्सन और कैटेगरी सच एज फैमिली, जीनस, स्पीशीज फॉर आइडेंटिफिकेशन पर्पस. मीन्स जो टेक्सोनोमिक्स कीज होती हैं वो सेपरेट टेक्सोनोमिक कीज यूज की जाती हैं फॉर अ पर्टिकुलर टेक्सन और कैटेगरी. ओके, चलिए कुछ पॉइंट्स दिए हैं, इसको भी देख लेते हैं. फर्स्ट इज फ्लोरा, देन मैनुअल्स, देन मोनोग्राफ्स. जो फर्स्ट फ्लोरा है ये कंटेन्स एक्चुअल अमाउंट ऑफ हैबिटेट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स इन अ गिवन एरिया. तो जो पर्टिकुलर प्लांट्स हैं वो उनका एक्चुअल अमाउंट ये गिवन एरिया में पता करते हैं. और जो सेकंड वाला है मैनुअल्स, इट इज़ मेनली यूज टू आइडेंटिफाई नेम ऑफ स्पीशीज फाउंड इन पर्टिकुलर एरिया. मीन्स जो मैनुअल्स हैं बेसिकली यूज होते हैं स्पीशीज़ के नेम को आइडेंटिफाई करने में जो कि पर्टिकुलर एरियाज में है. जो लास्ट वन है मोनोग्राफ्स, इट मेनली कंटेन्स इन्फॉर्मेशन अबाउट ओनली वन टेक्सन. तो यहाँ पर की जाती है बात ओनली एक ही टेक्सन की बात